अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज हम वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा WES, जो कि आपकी एवोल्यूशन करती है आपकी डिग्री की US, कनाडा और इन ममालिक कंट्रीज़ के लिए। तो आज इसके बारे में डिटेल में आज आपको बताएंगे किस तरीके से हम अपनी डिग्री की एवोल्यूशन करवा सकते हैं और इसके अंदर कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो हमें ज़रूरत होती है। तो इसके डिटेल में आज बात करेंगे। ये WS की वेबसाइट है। आप अगर गूगल पे WS लिखेंगे, जैसे मैं आपको लिख के बता देता हूँ, WES लिख के आप जैसे इंटर करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगी आपके पास ये वेबसाइट। इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके पास ये वेब जो है इनका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसके अंदर नीचे आ जाएं तो इसके पास लिखा हुआ है कि 3 स्टेप्स है। फर्स्ट अप्लाई एट WES.org पे। देन उसके बाद अपने आप के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनको आपको एकेडमिक डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। उसके बाद क्रिएट योर रिपोर्ट एंड सेंड योर पार्टिसिपेंट। फिर आप अपनी रिपोर्ट से बना के अपने जहाँ पे आपको सेंड करना उनको सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है, उसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे। अच्छा, प्रोसेसिंग टाइम के अंदर आप यहाँ पे देखिए कि सिलेक्ट योर रिपोर्ट टाइप, आपको किस तरीके की रिपोर्ट चाहिए। एजुकेशन क्रेडिट असेसमेंट चाहिए या डॉक्यूमेंट बाय डॉक्यूमेंट चाहिए या कोर्स बाय कोर्स चाहिए। ठीक है, तो ये तरीके ये टाइप्स होती हैं। तो आज हम इसको करेंगे कोर्स बाय कोर्स। ठीक है, जैसे हम कोर्स बाय कोर्स किया तो क्या है कि कंप्लीट योर एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी अपनी एप्लीकेशन जो है उसको कंप्लीट करना है। देन उसके बाद आपको अपनी पेमेंट कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करने हैं। देन उसके बाद क्या जाता है, ऑल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड। जब आपके पास WS वाले के पास आपकी डॉक्यूमेंट जो है वो रिसीव्ड हो जाएंगे, ठीक है, तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 2 वीक और अप टू 6 to 8 वीक भी लग सकते हैं। ठीक है, तो ये उनका पूरे स्टेप्स लिखे। देन उसके बाद आपकी इवोल्यूशन जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके अंदर आपके जो 4 वीक्स लगेंगे और आपकी इवोल्यूशन कंप्लीट हो गया है। ये टोटल जो स्टेप्स हैं, 5-6 स्टेप्स हैं। ये होने के बाद आपकी जो ये रेस की जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो है वो कौन कौन से चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से पूछ रहा है आपको भाई US के लिए, कनाडा के लिए या नज़का के लिए। ठीक है, तो आपको किस कंट्री के लिए आपके अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एवोल्यूशन करवा रहे हैं। तो जैसे हम US के लिए करवा रहे हैं तो यहाँ आप लिखेंगे कंट्री, आप किस कंट्री से हैं तो आप अपनी कंट्री का यहाँ पे नाम लिखेंगे। देन उसके बाद आपने एजुकेशन कंप्लीट कर दी या इन प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ एजुकेशन है आपने कहा यूनिवर्सिटी की आप एवोल्यूशन करवा रहे हो, नॉन यूनिवर्सिटी की करवा रहे हो या इंटर या मीडिएट की करवा रहे हैं। ठीक है, तो हम यूनिवर्सिटी की करवा रहे हैं। यहाँ पे आपको अपनी यूनिवर्सिटी का जो है नाम लिखना होगा। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि आपको डिग्री कौन सी है, तो हमने मेडिकल लेबोरेटरी, डॉक्टर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी। ठीक है, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी और मेडिकल लेबोरेटरी ये आ गया हमारे पास। अब इसकी रिव्यू हम देख लेते हैं, रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी है। ठीक है, कह रहा है कि आपको ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स वो आपको सेंड नहीं करने हैं। आपको अपनी मार्कशीट जो है वो सील्ड इनर करके जो है आपको HCC की तरफ से इनको सेंड करनी है। और उसके बाद आपकी डिग्री जो है, जो फाइनल डिग्री होती है, प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट होती हैं, वो भी आपको साथ साथ उनको सेंड करने हैं। और उसके बाद CNIC भी सेंड करना है। ठीक है, तो CNIC के ये फॉर्म है, ये आप फॉर्म फिल करके इसके अंदर पाकिस्तान CNS इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे आपका WS का जो रेफरेंस नंबर है वो लिखना होगा। आपका यहाँ पे अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और प्रीवियस नेम और ईमेल आईडी और CNSE और अपनी कंट्री का नाम लिख के यहाँ पे अपनी सिग्नेचर करके डेट करके ये भी इनके साथ आप इनको सेंड करना होगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं कि किस तरीके से हमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है गेट एंड एवोल्यूशन। हमने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आपको जो डॉक्यूमेंट है वो किस पर्पज़ के लिए चाहिए, न्यूजीलैंड के लिए चाहिए, कनाडा के लिए चाहिए, US के लिए चाहिए। तो जैसे हम अब उसको US के लिए कर लेते हैं।
ठीक है, या कनाडा के लिए कर ले, चलो हम कनाडा के लिए करते हैं इसको। कनाडा के लिए हमने क्लिक किया तो यहाँ पे ये आपका पूरा आ गया, WES स्टैंड एप्लीकेशन फॉर द हायर कंटिन्यू एजुकेशन लाइसेंस एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट द बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है, और ये जो है ECA फॉर इमिग्रेशन पर्पज। ठीक है, अगर आप इमिग्रेशन के लिए कर रहे हैं तो ये वाला पर्पज होगा, और फॉर इमिग्रेशन पर्पज सेलेक्ट द एजुकेशन कंडीशन असेसमेंट ECA एग्री फूड इमिग्रेशन पायलट के लिए। और ये जो है आपका जो है एजुकेशनल कंडीशन असेसमेंट है एप्लीकेशन फॉर इमिग्रेशन रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप के लिए। तो अभी हमें जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए, अपने लाइसेंस के लिए चाहिए, तो हम इसको स्टार्ट एप्लीकेशन इसको करते हैं। यहाँ पे हमसे क्या मांग रहा है, ईमेल आईडी मांग रहा है हमसे, तो हम इसको ईमेल आईडी अपनी दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियोज़ है वो आप तक हमारी पहुँच सके। ठीक है, ये कह रहा है कि ऑलरेडी मेरी ईमेल इसके अंदर दी गई है, तो मैं इसके दूसरी लिख देता हूँ। वो इसीलिए ताकि जो है आपको समझ में आ जाए, और वरना मेरी ऑलरेडी इसके अंदर बनी हुई है। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने इसमें कर दी। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि आप अपनी ईमेल आईडी चेक कर, अभी हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास ईमेल आई होगी, उसको हम चेक करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे उसका वेरिफिकेशन का यहाँ पे कोड आ जाएगा हमारे पास gmail.com। ठीक है, हम कोशिश करते हैं ताकि आपके पास जितनी भी हम मालूमात दे सकें वो प्रॉपर दे, ताकि वो आपके काम आ सके और आप खुद भी जो है इस प्रोसेस को कर सकते हैं। इनकेस अगर आप नहीं कर सके तो आप हमसे रब्ता कीजिएगा, हमारा दिया हुआ नीचे नंबर है, और नंबर अगर आप नोट करना चाहें तो नंबर नोट कर लें। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे आ गए, ये कोड आ गया, हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट किया और इसको हमने सबमिट कर दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कंटिन्यू, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई, अब इसको हमने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ये हमसे नाम पूछ रहा है, ये फर्स्ट नेम, तो मेरा नाम फर्स्ट नेम जो है सरफराज है। ठीक है, मेरा सेकंड नेम नहीं है, मेरा लास्ट नेम है अली। ठीक है, तो ये मेरे दो नाम है। अच्छा, मिडिल और सेकंड नेम ये ऑप्शनल होता है, किसी का होता है किसी का नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ गई, तो मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो आपकी जो जितनी इक्वल आप होगी डेट ऑफ बर्थ पे वही लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा उसको 2 बार 3 बार वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, डू यू हैव रेफरेंस नंबर, आपके पास रेफरेंस नंबर है? नहीं, हमारे पास कोई नहीं है। यहाँ पे आप जो है पासवर्ड अपना सिक्योर पासवर्ड लगाइएगा, ताकि किसी को आपका पासवर्ड पता ना चले। ठीक है, और ऐसा लगाइएगा जो आप पासवर्ड आपको बाद में याद हो। सिलेक्ट क्वेश्चन हो गया, हमने भाई फेवरेट फर्स्ट पोएट हो गया, मीडियम का भी स्पोर्ट टीम हो गया। ठीक है, वेयर यू बॉर्न, हम कहाँ पे बर्न होते हैं, तो हमें अपने यहाँ पे लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या करना है, तो वुड यू लाइक टू सब्सक्राइब बेस, अगर न्यूज़ आपके पास लेटेस्ट जो है वो ईमेल के थ्रू आपके पास आते जाए तो इसको क्लिक कीजिए, अगर नहीं तो आप इसको छोड़ दें। हम इसको करते हैं क्रिएट अकाउंट। ठीक है, ये प्रोसेस हो रहा है और ये हमारा प्रोसेस हो गया। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि आपने इसको कहाँ पे देखा था, भाई किसी बोल दो एम्प्लॉयर से देखा था, यूनिवर्सिटी वेबसाइट से देखा था, या फ्रेंड्स फैमिली से देखा था। ठीक है, तो आप वो लिख लें। आप डेट ऑफ बर्थ लिख लिया हमने। अच्छा, जेंडर आ गया आपका, भाई जिसका जो जेंडर है वो यहाँ पे अपना लिखेगा। ठीक है, टेलीफोन नंबर है, तो यहाँ पे हमारा पाकिस्तान का जो ये है, तो हम अपना यहाँ पे ये मेरा नंबर भी लिखा हुआ है, अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। एक ये नंबर है और दूसरा मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। ठीक है, ये दो ही नंबर हैं, अगर किसी को कांटेक्ट करना है और कंसल्टेंसी चाहिए किसी भी हवाले से, DHA ACP एमओश हाद कतर के लिए तो आपको हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको इवोल्यूशन करवानी है कनाडा के लिए, US के लिए, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसको नेक्स्ट किया। अब क्या कह रहा है यहाँ पे हमसे, रिपोर्ट एजुकेशनल के लिए पर्पज़ के लिए चाहिए, प्रोफेशनल लाइसेंस सर्टिफिकेशन के लिए चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए, इमिग्रेशन के लिए, या आप अदर्स के लिए, तो हमें अभी प्रोफेशनल चाहिए। ठीक है, लाइसेंस का टाइप क्या है, तो हमारे पास मेडिकल टेक्नोलॉजी रिलेटेड ही हमें जो है सर्टिफिकेशन चाहिए।
उसी के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारे देखें कि बिजनेस के हवाले से भी है और लॉ एंड लीगल भी है, हेल्थ से रिलेटेड भी है, तो हमें मेडिकल टेक्नोलॉजी रिलेटेड ही चाहिए। ठीक है, किस स्टेट के लिए चाहिए यहाँ पे आप उसमें लिख दें कि किसी स्टेट के लिए चाहिए, तो आप फिलहाल यहाँ पे हम यहाँ पे ऑन ड्रॉ लिख रहे हैं। ठीक है, आपने क्या नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे क्या किया रहा है, ठीक है, द ईच इंडिविजुअल मस्ट बी कंप्लीट सेपरेट एप्लीकेशन। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब या अपनी अपनी एजुकेशन यहाँ पे लिखनी है कि आपने कहाँ से की हुई है। भाई पाकिस्तान से हमने की हुई है। सिलेक्ट ऑफ टाइप यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूशन कौन सा है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। ठीक है, तो जो जो आपकी यूनिवर्सिटी से आप अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्शन कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, बैचलर्स मेडिकल। ठीक है, योर फर्स्ट नेम, दोबारा ही आपसे पूछ रहा है कि आपका फर्स्ट नेम जो आपकी डिग्री में लिखा हुआ है आप वही लिखिएगा, कोई और नहीं लिखिएगा। ठीक है, फील्ड ऑफ स्टडी मेडिकल। ठीक है, आपकी ये डिग्री जो है वो आपको कब मिली थी। ठीक है, तो ईयर ऑफ अटेंड आपने कब किया था, 2016 में किया था। और कब खत्म हुआ, 2016 में खत्म हुआ। ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया। हमने किया इसको नेक्स्ट। प्लीज ऐड योर ईमेल मेलिंग एड। ठीक है, हमने किया इसको पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे हमने ये लिख दिया। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल लिखनी है, स्ट्रीट बॉक्स जो भी आपकी कोई डिटेल है वो यहाँ पे आपको लाजमी मेंशन करनी है। अच्छा, डिलीवरी मेथड क्या होनी चाहिए आपके पास, ये आपका डिलीवरी मेथड स्टैंडर्ड मेल कनाडा पोस्ट है, $12 है। और इंटरनेशनल कोरियर, हमारा इंटरनेशनल कोरियर है। ठीक है, $292। स्टैंडर्ड वी आर कनाडा पोस्ट। ठीक है, तो ये दो तरह इंटरनेशनल है कोरियर है या क्या है। ठीक है, तो हमारा इंटरनेशनल कोरियर है। हमने इसको किया सेव। ठीक है, वुड यू लाइक एडिशनल कॉपीज, नो हमें एडिशनल कॉपीज नहीं ऐड करनी है। ठीक है, प्लीज इंस्टीट्यूशन वांट टू सेंड द ईच ईमेल हैंडलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो रिसिप्ट उनको सेंड करेंगे तो वो यहाँ पे आप उनकी मेंशन करेंगे। ये आप लिखें HEC। ठीक है, ये हो गया। नॉट फाउंड हो गया। ठीक है, यहाँ पे PC एजुकेशन सिस्टम हो गया। ठीक है, तो ये इनकी डिलीवरी मेथड है कि आपको जो मेथड आपको इजी लगे वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या कह रहे हैं फीचर्स है और WS से ये रिकमेंडेड है। ठीक है, ये सारे आपने टिक किए हुए। और आपकी जो प्राइस हो रही टोटल 269 है। अब आपको इसमें से ये वाला सेट करना है। ठीक है, बस ये कह रहा है कि आपको ट्रांसक्रिप्ट सेंड की जाएगी और इंस्टीट्यूशन के इवोल्यूशन हो गया ऑफिशियल, और लिस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, तो इसमें भी है इसमें भी है। ये कह रहा है ट्रांसक्रिप्शन स्टोर सेंड टू इंस्टीट्यूशन, कि अगर आप ये वाला बेसिक क्वेश्चन लेंगे तो वो उनको सेंड नहीं करेंगे, अगर ये वाला करेंगे तो उनको वो सेंड करेंगे। ठीक है, तो बस एक ही का फ़र्क है। तो आप फिलहाल जो ये वाला ही कीजिएगा, 230 वाला। ठीक है, हमने इसमें किया नेक्स्ट। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड चेक लिस्ट, बेसिस ऑफ मेडिकल अबाउट टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स चेक लिस्ट है यूनिवर्सिटी से सील्ड, मतलब जो है हम HEC से इनके पास सेंड करनी है। और उसके बाद हमारे पास डिग्री जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो भी इनके पास के थ्रू सेंड करनी है। और तीसरी जो NIC वेरिफिकेशन जो है वो इनको हमें सेंड करनी है।
जो ये फॉर्म मैंने आपको बताया था इसको फिल करके और आपको वेस के थ्रू इसके फॉर्म जो इनके साथ अपना सेंड करना है। और जो है ये अकाउंट है आपका, ठीक है, ये आपका अकाउंट हो गया, ये आपका एडिशन CV हो, ये क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये रेफरेंस नंबर जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। न्यू डॉक्यूमेंट चेंज अकाउंट हो गया, ठीक है, ये आपका ड्राफ्ट पड़ा हुआ है। अगर आपको अपनी CV वगैरह इसमें ऐड करनी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ये आपकी हम इसमें आ गए, तो नेक्स्ट किया, ये आपका सरप्राइज, ये अपनी डिटेल पर्सनल इंफॉर्मेशन आ गई, ये एवोल्यूशन की डिटेल आ गई, ठीक है, ये हमारे एजुकेशन की डिटेल आ गई और ये एवोल्यूशन की फ़ीस आ गई। इसका 7 दिन का जो है वो प्रोसेस है, $230 के अंदर खर्चा होगा। और रिसिप्ट आपको यहाँ से आपको इनको सेंड करनी होगी इंफॉर्मेशन कि आपने इसको जो है कब किया। तो 322 टोटल आपकी फ़ीस हो जाएगी जब आपके पास आएगी। और ये आपको एक्नॉलेजमेंट करनी है कि हाँ हमने जो भी चीज़ सेंड की हुई वो सारी सही है। नेक्स्ट किया, ये हो गया है कन्फर्म्ड, ये हो गया, ठीक है। यू नॉट रेजिडेंट हो गया, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि आप रेजिडेंट है नहीं, सेल टैक्स एलिजिबिलिटी के लिए आपसे मांग रहा है, कंटिन्यू हमने इसको कर दिया। अब हमसे ये पेमेंट मांग रहा है, यहाँ पे अगर प्रोमोशन कोई कोड है तो आप यहाँ पे देंगे, ठीक है। आपके सेल्स चार्जेस कुछ भी नहीं है और आपकी ये जो टोटल फीस है $322 आपकी जो फीस हो रही है ये आप क्रेडिट के थ्रू यहाँ के थ्रू आप इसको पे कर देंगे। देन उसके बाद आपको सबमिट करना है, ठीक है। अभी हम सबमिट नहीं कर रहे हैं, अगर सबमिट करेंगे तो हमसे पैसे मांगेगा, ठीक है। सबमिट करते हैं, ठीक है। तो ये हमसे ये टोटल फीस मांगेगा, तो अभी हम उसको फीस नहीं दे रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास फीस वगैरह नहीं है। तो ये पूरा प्रोसेस है और इसके लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।